Hi, actually today we are going to study about the exponential function. So let's start. Actually exponential function को समझने से पहले हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा समझेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर क्या होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। इसको समझने के लिए बस ऐसे समझो कि कोई भी आप लोग एक नंबर ले लेते हैं a, कोई भी नंबर ले लेते हैं a, और इस पे हम लोग एक पावर रख देते हैं समथिंग n। इन दैट केस एक्चुअली इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं पावर, इसको क्या स्टडी करेंगे पावर, एंड इसको क्या स्टडी करेंगे बेस, बेस, एंड इट इज रेड एज a to the power n, and it can be also read as a raised to the power n, और सिंपली a to the power n। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। बट इसको रीड तो कर सकते हैं, बट इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एक्चुअली ए जो है ये बेस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और जो इस पे पावर n है, इसका मतलब है इस a को n टाइम्स a से ही मल्टीप्लाई करना। दैट इज इसका मतलब है a को a से ही कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना, दैट इज n टाइम्स। कितना टाइम्स? n टाइम्स। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। इस पावर का क्या मतलब है? उस पर जो भी पावर रहेगा उसका मतलब है कि वो जो बेस है उस बेस को उसी से कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करा, n टाइम्स। दैट इज इसको एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं। सपोज कि अगर 2 टू दी पावर अगर हम लोग 2 रख दें तो इसका मतलब है कि 2 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 को 2 से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। एंड इट इज़ अगर पावर 2 रहे तो इसको स्पेशली हम लोग स्टडी करते हैं 2 स्क्वेयर। क्या पढ़ेंगे इसको? 2 स्क्वेयर। अगर मान लो कि इसकी 2 की पावर 3 हो जाए, 2 की पावर कितना हो जाए? 3 हो जाए, इसका मतलब है 2 को 2 से ही कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना? 3 टाइम्स। और एक्चुअली इसको स्पेशली हम लोग स्टडी करेंगे क्या चीज़? 2 क्यूब। और सिंपली अगर 2 टू दी पावर अगर 4 हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है? 2 इंटू 2 दैट इज कितना? 8। तो इस तरह से ये था कॉन्सेप्ट की पावर, और इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है कि a क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए। a कुछ भी हो सकता है, n भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a और n भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जस्ट सपोज इट कि अगर मान लो कि a की जगह अगर हम लोग -2 रख देते और इस पर पावर अगर 3 करते तब पर भी ये -2 को कितना होता? -2 से कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना? 3 टाइम्स। -2 इंटू -2, और इसे अगर आप सॉल्व करते तो कितना होता? माइनस प्लस एंड प्लस माइनस एंड 2 2 4 4 2 8, दैट विल बी -8। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये माइनस है या फ्रैक्शन में है। इसको अगर हम लोग 1/2 ले लेते और तब पावर इस पर 3 करते तब पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो जाता है 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/2 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए? 1/2 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 बाई 2 2 4 4 2 8, दैट विल बी 1/8। सिमिलरली इसके लिए पावर का मतलब था, इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। दैट इज़ ए कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और पावर भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो पावर के लिए न तो बेस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है, न ही एक्सपोनेंट, दैट इज़ पावर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पावर समझ गए। तो कोई भी पावर का मतलब है जो भी नंबर इस पे पावर रहता है तो बेस को उसी से कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना? उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना जो भी उस पर पावर रहेगा। एंड नाउ वी आर स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? अब इस बात को समझने के लिए आइए देखते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो फंक्शन आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और जानते भी हैं, तो अब हम लोगों को सीखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग के लिए और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीखते हैं वो सीखते हैं एक्चुअली डेफिनेशन। एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइंड कैसे किया गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो दैट इज लेट y is a function of x, let y is a function of x, that is y is equal to a to the power x, then we can say that y is equal to a to the power x is said to be an exponential function if and only if a is greater than 0,
a does not equal to 1 and if a is greater than 0 and a does not equal to 1, in that case y must be greater than 0. even y cannot be equal to 0. ये y जो है आपको 0 के इक्वल भी नहीं होगा, वो ऑलवेज क्या होगा 0 से ग्रेटर. एंड इफ डज सो एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो आप y इज इक्वल टू a टू द पावर x को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह सकते हैं. उसके लिए बस कंडीशन है कि a इज़ ग्रेटर दैन 0, a does not equal to 1 and y must be greater than 0 and x belongs to any real number. In that case y is equal to a to the power x is said to be exponential function. Is it? अब सवाल है कि पावर के कॉन्सेप्ट जब आप पढ़े थे उसमें a के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, a कोई भी रियल नंबर हो सकता था. x के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, x कोई भी रियल नंबर हो सकता था. y के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ये जैसे रखते थे तो इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती थी, कोई भी रियल नंबर. बट हियर इफ़ यू स्टडी अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन दैट केस वी मस्ट फॉलो दिस कंट्राडिक्शन और वी कैन से दैट दिस कंडीशंस. तो तब जाकर अगर ये सारे कंडीशन फॉलो होते हैं तब जाकर के हम लोग किसी भी a टू दी पावर x को फंक्शन कहेंगे y का, और तभी जाके y जो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा. सो अब हमें ये जानना है कि ये जो पहली कंडीशन है a इज़ ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1 एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वाई इट हैपन्स, या फिर ऐसा क्यों कंडीशन लगाया गया. तो सबसे पहला केस फर्स्ट जो हम लोग सीखते हैं काउज फर्स्ट, दैट इज y a ग्रेटर देन 0. पहला काउज हम लोग सीखते हैं कि a को 0 से ग्रेटर क्यों होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. y a इज़ ग्रेटर देन 0. तो इसके लिए सबसे पहले आप सीखो कि मान लो कि आपके पास कोई भी क्या नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं, जैसे कि y इक्वल टू जैसे कि 2 ले लीजिए, a की वैल्यू कितनी ले, 2 से ग्रेटर कह रहा था, तो 2 से ग्रेटर आप कुछ भी ले लो, 4 ले लेते हैं. तो 4 का आप कुछ भी पावर रख दीजिए, 2 रख दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 4 4 जा दैट विल बी 16. अब अगर इस 4 पे पावर माइनस अगर 2 रख दे तो आप ऑलरेडी ये सब चीज़ जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं. ये कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, दैट विल बी 1/4 इंटू 4. तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. नेगेटिव पावर रखे तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप इसी 4 को ठीक ना, अगर आप नेगेटिव रखते हैं, देखिए -4 करते हैं तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 इंटू -4 दैट विल बी 16. और यहाँ पर अगर -4 टू द पावर कितना लिखेंगे -2 अगर लिखते हैं तब पर भी आप इसे क्या करेंगे कि 1/-4 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, -स्क्वायर. और इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1/-4 इंटू 1/-4. इस केस में आपका आंसर आता है 1 बाय कितना माइनस प्लस दैट विल बी 16. फिर से वही चीज़ आ गया. अब देखिए इस केस में तो आपको कहीं पर भी दूर तक ये भी कितना हो जाएगा 1/16. तो इस केस में हमें जो है कहीं पर भी दूर तक प्रॉब्लम नहीं हो रही है, चाहे नेगेटिव रख रहे हैं या फिर पॉजिटिव रख रहे हैं. बट थोड़ा सा अगर हम इस पावर को चेंज करें, यहाँ से देखिए थोड़ा सा अगर पावर को चेंज कर दे, यहाँ से मैं इसी चीज़ को दिखा रहा हूँ. अगर सोचिए इस 4 की पावर को अगर मैं हाफ रख दूँ, अगर हाफ रखता हूँ तब पर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तब पर भी ये कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा. क्यों कि 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस होल टू दी पावर कितना हो रहा है हाफ. और इसे सॉल्व करेंगे तो पावर अपन पावर कितना होता है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू हाफ दैट विल भी कितना 1. और ये आंसर कितना आ रहा है 2. अगर हम लोग यही केस अगर इस केस में अगर हम लोग रखें, यानी कि कहाँ गया -4, इस केस में अगर आप रखते हैं तो -4 टू दी पावर अगर आप यही हाफ रख दो, तो इस हाफ रखने का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है, अगर ये हाफ होता है तो इसका मतलब होता है रूट. कितना होता है -4 का क्या हो जाएगा रूट. और जब -4 का रूट हुआ तो आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर रूट के अंदर में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर. क्या बोलते हैं इसको इमेजिनरी नंबर. कौन से नंबर बोलेंगे इसको इमेजिनरी नंबर. एंड यू नो दैट ये जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर आने का मतलब ही होता है एक ब्लंडर.
यानी कि एक मिस्टेक, यानी कि अब इसके चलते अब अगर ये इमेजनरी आ गया तो इसको सॉल्व करने के लिए आप जान रहे हैं कि इसकी आंसर -4 का मतलब कितना होता है 2y। जिस रियल नंबर की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग जिस रियल नंबर के बारे में स्टडी करते हैं, वहाँ अगर इमेजनरी आ जाए तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ब्लंडर होगा और इसको सॉल्यूशन के लिए आपको कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों से बचने के लिए अब देखिए क्या करना पड़ेगा। अब या तो ये बोलना पड़ेगा कि इस बेस को एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, सॉरी इस बेस को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या फिर आप ये से बोलिए बेस को भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और साथ में ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को, ये जो पावर है इस पावर को भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1/3 होता तो ये क्यूबिक रूट हो जाता, सिमिलरली 1/4 होता तो ऊपर 4th रूट हो जाता। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहली बात तो इसको सबसे पहले बात तो आपको ये रखना है कि फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, साथ में ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो एक साथ डबल कंडीशन लगाने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों से, इस इमेजनरी नंबर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साथ डबल कंडीशन, बेस के साथ भी कुछ कंडीशन लगाने पड़ेंगे और पावर के साथ भी कुछ कंडीशन लगाने पड़ेंगे। बट इस कंडीशन से पहले आपको मैंने सिखाया था कि अगर इस चीज़ को, इस बेस को ही अगर आप पॉजिटिव कर दो तो इसमें फ्रैक्शन रखो या कुछ भी रखो, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल को फिर से यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर इसी चीज़ को मान लो कि यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पावर रख के देखिए और नेगेटिव पावर रख के देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन रख के देखिए, 4 रखा मैंने, इस 4 पे आप फ्रैक्शन रखें, देखिए यहीं पर रख चुके हैं ऑलरेडी। तो इस पर जब आपने फ्रैक्शन रखा तो इसकी आंसर आई आपको कितना 2। तो फ्रैक्शन रखे या फिर नॉर्मली पावर रखे या नेगेटिव पावर रखे, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि प्रॉब्लम तब क्रिएट हो रही थी जब हम इस बेस को क्या रखा था, नेगेटिव रखे थे। क्या रखे थे, बेस को नेगेटिव रखे थे। दैट्स वाई आपका क्या करना था कि इस बेस को नेगेटिव नहीं होना चाहिए था और पावर को फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए था। इतना कुछ नहीं बोलने के वजह हम लोग सिंगल कंडीशन लगाते हैं कि ये जो बेस है इस बेस को ही हम लोग क्या करते हैं, 0 से ग्रेटर कर देते हैं। अगर बेस को 0 से ग्रेटर कर दे तो हमारा जो इमेजनरी वाला प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहला कंडीशन इसके साथ लगाया गया कि ये जो ए है, ए को 0 से ग्रेटर होना चाहिए। और दूसरी बात, दूसरा जो आपके पास कंडीशन है कि ए डज नॉट इक्वल टू 1, इसके पीछे भी लॉजिक है कि ए डज नॉट इक्वल टू 1 आखिर क्यों रखा, ए डज नॉट इक्वल टू 1 क्यों रखा। तो इसके लिए लॉजिक ये है कि सोचिए एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है, सॉरी फंक्शन का क्या मतलब होता है। फंक्शन का मतलब होता है, मान लो कि y अगर किसी x का अगर फंक्शन है, y क्या के x का फंक्शन है, तो ये हमें सिखाता फंक्शन का मतलब होता है, ये मान लो x है और ये क्या है y। तो कह रहा है कि x की अगर कोई यूनिक वैल्यू रखो इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें x की कोई भी यूनिक वैल्यू रखो तो y की जो वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए। मतलब अगर 1 रख रहे हैं तो इसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए y का भी, दैट इज़ 2। अगर इस पर 3 रख दीजिए तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4। अगर ये 5 रख रहे तो कितना आ रहा है 6। दैट मीन्स कि x की यूनिक वैल्यू पे जो y की वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, यूनिक आ रही है, डिफरेंट। अगर 3 रख रहे हैं तो फिर यूनिक आ रही है, 5 रख रहे हैं तो क्या आ रही है, यूनिक। बट इसको कहते हैं फंक्शन। बट अगर यहाँ पर आप a की वैल्यू को अगर 1 कर दीजिए, जस्ट थिंक a इक्वल टू 1, अगर हम a की वैल्यू 1 कर दें तो y की जो वैल्यू आएगी आपकी, अगर कुछ भी पावर रखो, 1 की पावर 2 रख लो तो आंसर 1। अगर 1 की पावर 3 रखो तब पर भी 1। 1 की पावर 2021 रख लो तब पर भी 1। 1 टू द पावर 9 रखो तो पर भी 1। 1 टू द पावर x रख लो तब पर भी 1। यानी कि 1 की कोई भी पावर रखो, इन इच एंड एवरी केस आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलने वाला है, 1। कहने का सेंस है x की जब आप यहाँ पर x इसको बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं, तो x की जब यूनिक वैल्यू रख रहे हैं तो y की आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो यूनिक नहीं आ रही है। इन एंड इच एंड एवरी केस में आपकी जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। दैट्स वाई हम लोग इसको फंक्शन का जो डेफिनेशन था उस डेफिनेशन को ही ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब उस डेफिनेशन को ही क्या कर रहा है, ये फेल कर रहा है। दैट्स वाई जो नेक्स्ट कंडीशन था a does not equal to 1, दैट मस्ट बी फॉलोड। एंड first condition a greater than 0 and another condition that is a must be equal to does not equal to 1, and last condition that is y must be greater than 0, why it is। तो last condition जो है that y must be greater than 0, ऐसा क्यों होना चाहिए, देखिए
तो y इज़ ग्रेटर देन 0। अब कह रहा है कि अगर y जो है 0 से ग्रेटर क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक मैंने बताया था कि अगर a 0 से ग्रेटर हुआ तो y जो है हमेशा 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। आप x की कोई भी वैल्यूज़ रख लो। कैसे? जस्ट थिंक कि अगर हम लोग चेक करते हैं, मान लो सबसे पहले a की क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन 0 तो a की वैल्यू कोई भी 0 से ग्रेटर रख लो। सपोज कि दैट इज़ 10, हमने कितना रख लिया, 10। अगर आप 10 रखते हैं तो y की कोई भी वैल्यू रखो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू रखो, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जांपल ऐसे सोचिए कि मान लो कि 10 टू द पावर कितना करते हैं हम लोग, 2, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, दैट विल बी 100। तो आप समझ रहे हैं पॉजिटिव कोई भी पावर, अगर सोचो ऐसे, अगर हम लोग 2 के जगह हम लोग इसकी फ्रैक्शन पावर हाफ रख देते हैं, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, √10 होगा। √10 का क्या मतलब होता है, 3 पॉइंट समथिंग। ये भी देखिए 0 से ग्रेटर है। आपने अगर 2 पावर रखा तब पर भी 0 से ग्रेटर है। अगर यहाँ पर 1 बाय कुछ भी रख दीजिए, 100 रख दीजिए, 8 रख दीजिए, तो यहाँ पर जो है ऐसा कुछ आएगा, तो 8th रूट आएगा। इसकी वैल्यू तब पर भी आप कुछ भी निकालिए, तब पर भी इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर ही आएगा। कहने का मतलब है कि आप फ्रैक्शन में रखिए, कुछ भी रखिए, अगर आपका बेस 0 से ग्रेटर है तो जो वैल्यू आएगी 0 से ग्रेटर ही आएगी। जैसे अभी आपने कितना रखा था, हाफ रखा था, हाफ रखा कितना आया, √10, दैट इज़ 3 पॉइंट समथिंग। अब इसके अलावा आप इसमें ये सोचिए कि पावर अगर पॉजिटिव रख रहे हैं तो आंसर तो पॉजिटिव आ ही रहा है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम ग्रेटर देन 0। बट अब क्या कीजिए, इसका नेगेटिव रख के चेक कीजिए। जस्ट थिंक 10 टू द पावर मैंने 2 के जगह -2 रख लीजिए। 2 अगर के जगह आपने फ्रैक्शन रखा, पॉजिटिव नंबर रखा, तब पर भी देखा आपने क्या 0 से ग्रेटर आया। अब आप क्या कीजिए, इसको नेगेटिव पावर रख के चेक कीजिए। नेगेटिव -2 अगर हम लोग रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 का स्क्वायर, 10 का ये जो नेगेटिव पावर है पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दैट इज़ 1 कितना हो जाएगा, 10 × 10, दैट इज़ 1/100। और 1/100 का क्या मतलब होता है, 0.01। ऐसे सोचो कि इस नेगेटिव को और बढ़ा दीजिए आप, 10 टू द पावर कितना कर देते हैं, -5 कर देते हैं। तो -5 करेंगे तो सोचिए कितना हो जाएगा, 1/10 टू द पावर 5, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 1/1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/1 लाख। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.0000 और 1 कितना आ जाएगा, दिस मच। अब सोचिए अगर मैं इस पर -50 पावर कर दूं तब पर भी इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू किस टाइप की होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 0.000000 ऐसा कुछ आएगा। मान लीजिए ये वैल्यू, इस वैल्यू की अगर बात कीजिए ऐसा कुछ आएगा, और इससे छोटा वैल्यू 0.001 तब कीजिए, इससे भी छोटी वैल्यू लीजिए, तो ये वैल्यू आप गौर से देखेंगे कि ये 0 के इक्वल नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये लगभग 0 के इक्वल है, बट 0 नहीं है, दिस कैन नॉट बी 0। तो इसलिए आप कुछ भी पावर इसका रख लो, अगर इस एक पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, ए को अगर 0 से ग्रेटर रख रहे हैं तो y की जो वैल्यू, मतलब ये जो y जो निकल के आएगा, रिजल्ट जो निकल के आएगा, वो हमेशा क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। आप कुछ भी पावर रखो, पॉजिटिव रखो, फ्रैक्शन रखो, नेगेटिव रखो, कुछ भी पावर रखो, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स वाई ये 3 कंडीशन अगर फॉलो हो रहे हैं, ये तो कुछ भी x कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, क्योंकि उससे इसको अगर जैसे हमने a को 0 से ग्रेटर किया तो x आप कोई भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दैट्स वाई, तो ये अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तब जाके हम लोग y = a टू द पावर x को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, अनलेस वी कैन नॉट से दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दैट्स वाई अगर कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उनके लिए ये सारी कंडीशन फॉलो होने चाहिए। एंड नेक्स्ट वन, अगर आप इसमें देखिए इसके लिए क्या करते हैं, अगर y = a टू द पावर x है तो हम लोग ये जो नंबर है, ये जो a है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली बेस, इसको क्या बोलेंगे, बेस। और ये जो x देख रहे हैं, इस x को हम लोग बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं, पावर, और इसका नाम दे सकते हैं इंडेक्स, ठीक ना, पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, इतने सारे इनका क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, पावर, इंडेक्स एंड एक्सपोनेंट। और ये जो y है, y को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर, क्या बोलेंगे, नंबर। जो रिजल्ट आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, नंबर। और कंडीशन तो ये आप समझ ही रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, और इसको क्या बोलेंगे, नंबर, इसको क्या बोलेंगे, बेस। एंड नाउ ये चीज़ सीख गए। अब इसमें हम लोगों को जो है कुछ क्वेश्चन डेफिनेशन से पहले रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन आपको कहता है कि if 2 to the power x is equal to -1, 2 to the power x is equal to -1, then find the real value of x which satisfied the equation. आपको कह रहे हैं कि x के दैट वैल्यूज फाइंड कीजिए फॉर विच या x के दैट रियल वैल्यूज फाइंड कीजिए फॉर विच दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, या फिर उस x की वैल्यू फाइंड कीजिए जो इस स्टेटमेंट को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो आपको इस x के वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, आप इसे सॉल्व कीजिए एंड फिर बताइए कि क्या होगा। तो याद रखेंगे इसको, जैसे आप सॉल्व करते हैं तो 2 to the power x इज इक्वल टू, जैसे माइनस आपको 1 दिखे तो इसकी आंसर में आप सीधा देखते ही आप क्या लिखेंगे बताइए, नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों बोलेंगे, ऐसा इसलिए बोलेंगे कि अभी आपको मैंने दिखाया कि जब आपका बेस क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है तो कुछ भी आप पावर रख लो, इसकी वैल्यू जो होती है 2 to the power x की वैल्यू दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यानी कि LHS में ऐसे आपको फंक्शन रखे हुए ऐसे टर्म हैं जिसकी वैल्यू ऑलवेज 0 से क्या होती है, ग्रेटर, बट RHS में दैट इज़ -1 विच इज़ नेगेटिव, और जो क्या है 0 से लेस है। और LHS और RHS दोनों टर्म एक दूसरे को क्या करता है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। और दैट्स वाई वी कैन से दैट ये जो 2 to the power x है वो कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगा, एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इसको आप या तो लिख लीजिए स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, या फिर आप इसी को दूसरे भाषा में आप लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, मतलब इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं होगी। ये जो स्टेटमेंट है क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी में क्या कीजिए, सेम आपको सेम ही क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर चेंज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर बताइए आपको कहता है 2 to the power x इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पर दे देता है कितना, 8। तब आपसे पूछा जाता है कि x की वैल्यू कितनी है, तो उस केस में क्या बताएंगे बताइए। तो उस केस में हम लोगों को सीधा देखते ही आप आंसर दे सकते हैं कि बताइए कितनी हो जाएगी। तो x की वैल्यू, इसको बताइए x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, x की वैल्यू हो जाएगी 3। कैसे, तो एक्चुअली इसको 3 कैसे होगा, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, 2 to the power x इज इक्वल टू कितना, 8 लिखिए। कितना लिखिए, 8। तो अब क्या कर सकते हैं इसी को, 2 to the power x इज इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब, और दोनों का बेस सेम है तो दोनों को अगर इक्वल है तो सिंपल सी बात है इसके पावर को भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाके दोनों कंडीशन क्या होगा, सेम हो जाए, दोनों कंडीशन फुल होगा। क्यों, अगर यहाँ पर 2 रख देते हैं x की जगह तो कभी इक्वल होगा, नहीं होगा। मतलब x की जगह अगर आप 3 रखते हैं तभी तो ये 2 क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। सिमिलरली ऐसे ही अगर और भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए और आपको ये बोला जाता, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि बताइए कि अगर 2 to the power या 3 to the power x इज इक्वल टू 1 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए, तब आपके पास पूछा जाता है कि x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या करेंगे, आप देखते ही बोल दीजिएगा क्या चीज़, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि a डज नॉट इक्वल टू 1। बट अगर ऐसा आप कहते हैं तो गलत कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो 1 है 1 एक्चुअली 1a नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर एक जगह कितना दे रखा है, 3 ना कि 1, और कंडीशन कह रहा है a1 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर एक जगह कितना दे रखा है, 3। तो बताइए तो a3 है ना, 1 तो रहा है तो, और वहाँ कह रहा था a1 नहीं होना चाहिए, और ये तो आपका y है, y तो कह रहा था 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो वो तो 0 से ग्रेटर है। दैट्स वाई ये तभी ट्रू होगा, तो क्या बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू को अगर आप 0 कर देते हैं तो 3 to the power 0 कितनी हो जाएगी, 1। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट
वन जो आपका क्वेश्चन है, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपसे पूछा जाता है कि 3 टू द पावर x इज़ लेस देन 0, तब क्या बोलेंगे? तो इस क्वेश्चन को भी आपको देखते ही आंसर देना चाहिए। और क्या बोलेंगे इस आंसर के लिए? तो इसको बोलेंगे क्या चीज़ बताइए? नो सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या बोलिएगा? नो सॉल्यूशन, मतलब स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। और क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? फॉल्स। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अभी आपको मैंने सिखाया कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब y मस्ट बी ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? a टू दी पावर x इज़ ग्रेटर देन 0, और a टू दी पावर x इज़ ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? 3 टू दी पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इनको क्या होना चाहिए? 0 से ग्रेटर होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर। और अगर इसको 0 से ग्रेटर होना चाहिए, वाइल हियर रिटन इज 3 टू द x इज लेस देन 0 होना चाहिए, 0 से ग्रेटर। और ये क्या स्टेटमेंट क्या लिख रहा है? 3 टू द x जो क्या है? 0 से लेस है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान से रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाए, और क्वेश्चन 5 में क्या करता है? ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग करता है और इसको दे देता है क्या चीज़? ग्रेटर देन 0। तो उस केस में आप इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? तो इसको देखते ही बोलेंगे आप क्या चीज़ बताइए? इट इज़ ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है, इट इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। बट इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे? तो आंसर हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ेंगे? फॉर ऑल। क्या पढ़ेंगे इसके लिए? फॉर ऑल। और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? बिलोंग टू या बिलोंग्स टू, या फिर बिलोंग टू, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर कैसे सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और ऐसा क्यों स्टेटमेंट है? फॉर ऑल का मतलब x की कोई भी रियल वैल्यूज रख लीजिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या? रियल नंबर। और ये कोई भी रियल नंबर रख दीजिए x के लिए, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। कैसे? अभी आपको तो मैंने सिखाया कि अगर a 0 से ग्रेटर है तो y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और y यहाँ पर क्या है? 3 टू दी पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और 3 टू दी पावर x 0 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब स्टेटमेंट तो यही कह रहा कि 3 टू दी पावर x इज ग्रेटर देन 0। मतलब आपको मैंने चेक करके भी दिखाया था कि इस x की कोई भी वैल्यूज रख लो, ये स्टेटमेंट ऑलवेज क्या होगा? ट्रू होगा। स्टेटमेंट ऑलवेज क्या होगा? ट्रू होगा। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? ऐसे चीज़ों को क्या लिखेगा? x की कोई भी वैल्यूज़ रख लो, ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। और इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम लोग इस तरह से। इसको बोलते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब कि x की कोई भी रियल वैल्यूज़ रख लो। फॉर ऑल मतलब कि x की कोई भी रियल वैल्यूज़, सारे के सारे रियल वैल्यूज़, जो कि रियल वैल्यूज़ कैसे होने चाहिए? x के जितने भी रियल वैल्यूज है वो सब के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। तो इसी बात को हम लोग क्या लिखते हैं? इट इज़ ट्रू। मतलब ये जो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। किसके लिए? x के सारे रियल वैल्यूज़ के लिए। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, इससे रिलेटेड। उसके बाद इसी चीज़ को आप अगर और भी बाइफरकेट के और भी क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बताइए, अगर आपको बोलेगा कि x टू दी पावर, सबसे पहले x जैसे कि 1 टू दी पावर 9, 1 टू दी पावर या x लिख लीजिए इज इक्वल टू x, तो कहेगा कि बताइए कि क्या ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको 1 टू दी पावर x इक्वल टू 1 लिखते हैं तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को ही फॉलो नहीं करता, क्योंकि 1 पे तो कुछ भी पावर रखेंगे, x के तो किसी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। 1 पे पावर 5 रखिएगा उसके लिए भी ट्रू, 1 पे पावर 9 रखिएगा उसके लिए भी ट्रू। और अगर ऐसा है तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, और फंक्शन ही नहीं होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ से हो जाएगा? तो इसलिए कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रहेगा डेफिनेशन से रिलेटेड जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप की ये डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब आइए कुछ इससे बेसिस कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दैट इज़, मान लो कि अगर कहता है कि 2 टू दी पावर 5 इसकी वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे? तो इसको क्या बोले, या पूछ देता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं? पावर। इसको क्या बोलते हैं? पावर।
उसके बाद इसको सॉल्व करने की बात आई तो इसको क्या करेंगे, मैंने क्या सिखाया था पावर का कॉन्सेप्ट, इसको कितना टाइम्स सॉल्व कर दीजिए 5 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड सॉल्व करके लिख दीजिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, दैट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन। और आपके नाउ हमें जो मेनली इसके बारे में सीखना है वो सीखना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या चीज़ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस टॉपिक को हमें समझने के लिए सबसे पहले जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए कुछ चीज़ें सीखते हैं, जैसे डिवीज़न तो ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग डिवीज़न का कॉन्सेप्ट सीखते हैं और कुछ मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जैसे जो ऑलरेडी हम लोगों को आती है। जैसे पहला मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं बताऊँ ये चीज़ कि 2 टू दी पावर 2 या कुछ भी ले लो आप, 3 ले लेते हैं इंटू 3 टू दी पावर 2 ऐसा ले लेते हैं, बट दोनों का बेस गौर से देखिए तो डिफर है, दोनों का बेस क्या है, डिफर। अगर मैं इसके बेस को सेम कर दूं, दोनों के बेस को क्या कर दूं, सेम, और यहाँ पर लिखूँ 2 टू दी पावर 4 ऐसा कुछ लिखते हैं, तो इसके लिए मैंने पावर का कॉन्सेप्ट आपको यही सिखाया कि 3 पावर है तो 2 को 3 टाइम्स लिख दीजिए, तो लिख दिया मैंने 3 टाइम्स, सॉरी 2 को 3 टाइम्स लिख दिया। और यहाँ पर क्या है 4 है पावर, तो इसको कितना टाइम्स लिख देंगे, 4 टाइम्स लिख देंगे, 4 टाइम्स लिख दिया हमने। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इससे सॉल्व करेंगे तो कितना बार, अगर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है 2 टू दी पावर कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि पावर का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, अगर 2 टू दी पावर 3 है इसका मतलब हुआ 2 को 3 टाइम्स लिख देना। और अगर क्या नाम है कि अगर 2 की पावर, अब सोचिए कि अगर 2 जो है 3 टाइम्स खुद से अगर मल्टीप्लाइड है तो इसका अगर उल्टा करके आपको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, 2 की क्यूब लिखिएगा, यानी कि 2 टू दी पावर 3 लिखिएगा। अगर ऐसा था तो आपने ऐसे लिखा, अब इस टर्म में है, इस फॉर्म में है तो आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्म में लिखिएगा उसका उल्टा। तो सिमिलरली अगर 2 की क्यूब था तो इसको आपने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, और इसको भी 4 टाइम्स। अब देखिए ये सारे जब इस फॉर्म में तो इसको फिर से एक्सपोनेंट में अगर लिखना तो क्या करेंगे, कितने टाइम्स लिखे हुए 2 उतना पावर लिख देंगे। और इसी चीज़ को 2 टू दी पावर जो 7 आ रहा है, क्या हम इसी चीज़ को डायरेक्टली अगर 2 की पावर इसकी पावर को ऐड कर दे और 4 की पावर को ऐड कर दे तब पर भी ये कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है, क्या रियल में 7 आ रहा है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल ले, अगर 3 की पावर 4 रख दे या फिर इंटू 3 की पावर 2 करें तो क्या कर सकते हैं, इसको बताइए। 3 को 4 का क्या मतलब होता है, इसको 4 टाइम्स लिखना, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और उसके बाद इंटू, अब फिर यहाँ पर 3 का कितना है 2 टाइम्स, यानी 3 इंटू 3। अब इसको देखिए कितना टाइम्स आ रहा है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 के पे 2 दी पावर कितना लिख सकते हैं 6। और अब गौर से देखिए तो इस 3 का जो पावर है 4 और इस 3 का जो पावर है 2, उन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो पर भी इस 3 की जो पावर है वो कितना आ रहा है 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। दोनों केस में देखिए आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि अगर टोटल काउंट करके लिखिए या फिर दोनों के बेस को पावर को ऐड कर दीजिए, दोनों केस में आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये था आपका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ को जितना टाइम्स लिखे या उसको ऐड करके लिखे दोनों का आंसर सेम आता है। सिमिलरली अगर इसी चीज़ में डिवीज़न की बात करें तो जो चीज़ यहाँ पावर जब दोनों का जब बेस सेम रहता था तो पावर के ऐड होने से जो आंसर आ रही थी यहाँ पर भी वही चीज़ कि अगर हम लोग डिवीज़न में ले तो उसको क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होने से आती है। कैसे, देखिए अगर मैं बोलूँ कि 2 की पावर 4 अब बाई 2 टू दी पावर 3 कर ले, तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे 4 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, होल डिवाइडेड बाई इसको क्या लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए और ये 2 से ये 2 और ये 2 से ये 2, तो फाइनली आपके पास कितना बच रहा है 2। तो एक तो आपने देखा इसे डिवीज़न करके। दूसरी मेथड ये है कि अगर मैं चाहूँ इसे तो अगर 4 में से इसके जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसके पावर को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तब पर भी आपके पास 4 - 3 1 आएगा, दैट इज़ 2। और दोनों केस में आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है,
सेम आ रहा है। यानी कि जो डिवीज़न करने से आंसर आ रहा था वही चीज़ इसके पावर को सब्ट्रैक्ट करने से आ जाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि 5 की पावर 3 बाय, या कुछ भी ले लीजिए, 6 ले लेते हैं, 5 की पावर 6 बाय 5 की पावर 4, अगर ऐसा करते हैं तो इसे अगर सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज़ कितना टाइम्स आ गया, 6 टाइम्स, 2 4 2 6 होल डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं, देखिए इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट, इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट, इस 5 से ये और इससे ये, फाइनली जो आपके पास बच रहा है वो कितना बच रहा है, 5 का स्क्वायर। कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर। इसी चीज़ को आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 5 टू द पावर कितना, 6 माइनस 4, दैट इज़ 5 टू द पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2। देखिए दोनों केस में जो आंसर आ रहा है आपको क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में करते हैं और बेस अगर आपका सेम हो तो पावर को ऐड करने से जो आंसर आता है वही सेम इफेक्ट आता है सबको मल्टीप्लाई करके लिखने से। और डिवीज़न में जो हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आंसर आती है वही चीज़ उसके पावर को सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आती है। तो इसके लिए अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आती है तो आइए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसका पहला और दूसरा जो लॉज है वो इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जो बेस का जो पावर रहता है और क्या नाम है, अगर बेस सेम हो, क्या हो जाता है, बेस सेम, if we multiply 2 or more exponential function and in that case if the base is same then power must be added। तो लॉ जो फर्स्ट जो लॉ है, लॉ फर्स्ट कहता है, लॉ फर्स्ट क्या कहता है कि अगर मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग a और इसकी पावर है x, इसकी पावर कितनी है y, और कोई भी दूसरी नंबर सेम नंबर ले लेते हैं हम लोग a जिसकी बेस सेम हो और पावर कोई भी ले लो आप इसकी y, और अगर इस केस में अगर दोनों का बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड, दैट इज़ a टू द पावर कितना होता है, x प्लस वाई। तो ये होती है पहली लॉ एक्सपोनेंशियल का। ठीक, इसे प्रूफ करने के लिए छोटा सा इसका प्रूफ है, कुछ नहीं प्रूफ है, LHS ले लो आप। LHS में कितना दे रखा है बताइए, LHS में दे रहा है कितना, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। इसे अगर आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, a इंटू कितना टाइम्स लिखेंगे बताइए, x टाइम्स, कितना टाइम्स, x टाइम्स, एंड इनटू, अब इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बताइए, a इंटू डैश कितना टाइम्स, y टाइम्स, कितना लिखेंगे, y टाइम्स। इस तरह से आप इसको क्या लिखिए, a टू द पावर x को x टाइम्स लिखा आपने और a टू द पावर y को कितना, y टाइम्स लिखे। अब मैंने बोला था कि इसको आप क्या कीजिए, काउंट करके लिखिए, या ये जितना टाइम्स आया, a जितना टाइम्स आया है और y जितना टाइम्स आया वो दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, आंसर आपका क्या आता था, सेम आता था। तो आप इसी चीज़ को अगर लिखना है तो a पे पावर अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, a टू द पावर x प्लस y। इसी को क्या करते हैं, काउंट करके लिखेंगे, तो ये x टाइम्स आ रहा है और ये y टाइम्स आ रहा है, तो x और y को अगर ऐड कर देंगे तो पर भी वही रिजल्ट आएगा जो कि इसको काउंट करने से आती थी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a टू द पावर x प्लस y, और यहाँ देखिए सेम चीज़ है वो RHS में x प्लस y। तो RHS में क्या आ रहा है आपका बताइए, a टू द पावर x प्लस y, और RHS में भी सेम चीज़ आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, RHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब इस पे जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन रहेगा, जैसे अगर मान लो कि 2 टू द पावर 3 है इंटू 2 टू द पावर 5 है, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 टू द पावर 3 प्लस 5 दैट इज़ 2 टू द पावर 8। इस तरह से छोटे क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स में इससे ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा आएगा नहीं। या फिर ऐसा रहेगा, मान लीजिए 2 टू द पावर x प्लस वाई इंटू 4 टू द पावर ऐसे कुछ भी ले लो, या 2 टू द पावर ले लीजिए 2 टू द पावर x माइनस वाई। अब देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों के बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, एडेड हो जाएगा, यानी कि 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, y से y कैंसल आउट हो जाएगा, दैट विल बी 2 टू द पावर कितना हो जाएगा बताइए, 2 टू द पावर हो जाएगा 2x, x प्लस x 2x। इसको और ज़्यादा अगर बाइफर्गेट करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर x। कैसे, इसको अगर हम लोग 2 की पावर 2 लिखते हैं, होल टू द पावर x लिखते हैं, पावर अपन पावर मल्टीप्लाई, तो 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा अगेन 2x हो जाएगा, और इस 2 स्क्वायर को सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 और x की पावर x।
तो इस तरह से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। अगर बेस सेम रहे तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। अब सवाल है कि अगर मान लो कि यहाँ पर 2 टर्म है तो ऐसे लिखेंगे, अगर 2 से अधिक टर्म आ गए तब क्या करेंगे। तो इसके लिए याद रखिए रिमार्क्स में कि अगर मान लो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे सोचो कि अगर a टू दी पावर x1 पहली पावर इंटू a टू दी पावर x2 इंटू a टू दी पावर x3 एंड सो ऑन, ऐसे मान लो कि a टू दी पावर कितना हो जाए xn हो जाए, कितना हो जाए xn। तो ये जितने भी पावर आप देख रहे हैं सभी पावर क्या हो जाएंगे, एडेड हो जाएंगे। ये हो जाएंगे a टू दी पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड डॉट 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 डॉट, ये कितना हो जाएगा xn, कितना हो जाएगा xn। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी पावर्स होंगे सारे पावर को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा, मान लो कि 1/2 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/4 इंटू 1/32 ऐसा रहे और कहे इसको सॉल्व कीजिए। तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे एक लाइन लिखिए 1/2 टू दी पावर कितना 5 इंटू 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/32 को क्या लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर 5। आपको याद है 1/2 टू दी पावर 5 का मतलब दैट इज़ 1/32। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अब इसमें देखिए सबका बेस आपको सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर दीजिए। यानी कितना हो जाएगा 1/2 होल टू दी पावर 5 प्लस यहाँ कितना आ रहा है 2 प्लस यहाँ कितना आएगा 5, दैट विल भी कितना हो जाएगा थी। इस सब को अगर सॉल्व कर दिए तो ये हो जाएगा 1/2 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा बताइए 5 5 10 2 12, ये हो जाएगा आपको 1/2 टू दी पावर 12। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फ्रैक्शन में रहे मल्टीप्लिकेशन कैसे भी रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लो कि अगर ऐसा रहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, जैसे देखिए x टू दी पावर ऐसा रहे 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर रहे 5/2 इंटू एक्स टू दी पावर है कुछ भी 3/5 ऐसा रहता है। तो सबका बेस देखिए क्या चीज़ है, सबका बेस सेम है, बेस सेम है तो सबके पावर को ऐड कर दीजिए। कितना करेंगे बताइए, एक्स टू दी पावर हो जाएगा आपका 1/2, इसकी पहली पावर 1/2 प्लस इसकी पावर कितना 5/2 प्लस इसकी पावर कितना आ रहा 3/5। अब क्या कीजिए, इसको तो फ्रैक्शन का एडिशन हो गया। अब इसके जितने भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम लीजिए। तो x टू दी पावर एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए 10 होगा। अब देखिए 2 से 5 5 1 जा 5 प्लस इस 2 से डिवाइड कीजिएगा इसमें 5 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई 25 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10 और 3 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो 6 और सबको ऐड कर दीजिए 6 5 11 11 6 और 2 1 3 36, इस तरह से ऐड कर लीजिए 5 6 25 और 6 31 31 और 5 36 एंड होल डिवाइडेड बाई कितना 10, यानी कि x टू दी पावर कितना आ गया x टू दी पावर हो गया 36/10। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली लॉ ये थी, एंड नेक्स्ट लॉ जो है आपका, नेक्स्ट लॉ है आपके पास दैट इज़ अगर a टू दी पावर देखिए लॉ नंबर सेकेंड दैट इज़ क्या है, अगर a टू दी पावर x रहे डिवाइडेड बाय अगर a टू दी पावर y रहे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू a टू दी पावर x माइनस y वेयर डजंट मैटर x इज़ ग्रेटर देन y। पहली कंडीशन x इज़ ग्रेटर देन y, दूसरी कंडीशन x इज़ लेस देन y एंड थर्ड वन दैट इज़ x इज़ इक्वल टू y। ये तीनों कंडीशन के लिए ये जो लॉज है वैलिड है। इसकी प्रूफ क्या होती है, कैसे होती है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया है। सो आज के लिए शॉर्ट बाय।